इससे कि पहले हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, एक बात है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। आप देखेंगे, प्रभु जी बता रहे थे, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ। आप देखेंगे ये जो भक्ति का प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारे आचार्यगण है वे सब परमहंस है। परमहंस का क्या अर्थ होता है? जो सार वस्तु को ग्रहण करते हैं और व्यर्थ वस्तु को रिजेक्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे ऐसी ही सेम ट्रेनिंग वे अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। इज इट नॉट? जैसे समझिए, सारे जो मंत्र हैं उनका सार क्या है? कृष्ण मंत्र जपो ए सर्व श्रेष्ठ मंत्र सार, सर्व मंत्र सार। ये चीज है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का चांटिंग कर रहे हैं। सभी उपनिषदों का सार क्या है जो हम पढ़ते हैं? भगवत गीता। सभी वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। सभी भोजन का सार क्या है जो हम भगवान का प्रसाद पाते हैं? कृष्ण प्रसादम। यही सेम चीज मैं आज घर पर पूछ रही थी। अच्छा बताओ, मैं क्या हूं? मैं वेजिटेरियन हूं या नॉन वेजिटेरियन हूं या वीगनटेरियन हूं? क्या हूं मैं? तो सब कहने लगे वेजिटेरियन हूं, वेजिटेरियन हूं। देन आई सेड नो, आई एम कृष्णाटेरियन। मैं कृष्ण का, भगवान कृष्ण का ही प्रसाद पाती हूँ, तो आई एम कृष्णाटेरियन। तो ये सभी भोजनों का सार है। उसके बाद आप देखेंगे सारे जो प्रकार है, सारे प्रकार के जो संघ है, उनका सार क्या है? आप जैसे प्यारे प्यारे वैष्णवों का संघ, ये सभी संघों का सार है। सारे पवित्र तीर्थों का सार क्या है? वृंदावन धाम। सारी जो भी योग पद्धतियां हैं उनका सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का योग। तो आप देख रहे हैं सारी जो सार चीजें हैं वो ही हम भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो हमें भी परमहंस बनने की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। डू यू अग्री विद दिस? एकदम जो प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं वो सेट की जा रही है कि केवल जो सार चीज है वो ही हमें स्वीकार करना है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। अद्भुत बात क्या है, प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को, कि कोई नया भक्त है जो एकदम पोपट व्यक्ति भी है, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे परमहंस बनेगा, परमहंस ही बने। इस पर देखिए प्रभु जी एग्जांपल दे रहे थे कि जो कौवा है, आप देखेंगे वो हमेशा जो रिजेक्टेड माल है उसकी तरफ ही जाता है। जो भी खराब सी चीज है वहीं पर तो वो जाता है, उधर ही ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो भक्त है, जो हंस के समान है, वो कभी भी रिजेक्टेड माल में इंटरेस्टेड नहीं होते। बहुत अमेजिंग चीज है। जो भी हंसों के द्वारा रिजेक्टेड माल होता है, जो भी हंसों के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, उसको कौवे पकड़ते हैं। कितनी ब्रिलियंट बात है ये। तो ये जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं, प्रजल्प वगैरह करना, दुनियादारी की बातें एंड ऑल, भक्त लोग इन्हीं सब चीजों से तो बचते हैं ताकि अपनी भक्ति में प्रगति करें। लेकिन जिसकी मति उधर जाती है वो वास्तविकता में कौवे वाली मानसिकता है। बहुत अमेजिंग चीज है ये कि शुरू से, जैसे हमने शुरू कौवे से किया था, लेकिन भक्तों के संग में हमारा भी कलर चेंज होने लगता है। इज इट नॉट? तो अभी परमहंस अभी हम नहीं बने हैं, लेकिन हम परम कौवे भी तो नहीं है। ये बहुत सुंदर बात लगी थी। इसी पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी। प्रभु जी बता रहे थे, क्लास में बता रहे थे कि आप देखेंगे कि व्यक्ति जो बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इस ही जीवन में आगे जाकर बहुत कुरूप दिखने लगता है।
सिर्फ देखिए डिस्कशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सुने, आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करिए। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा होता है, आगे जाके वो कैसा दिखने लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वृद्ध अवस्था सबको आती है, सबको वृद्ध होना होता है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति करता है, पूरे जीवन जिसने इंद्रिय तृप्ति की है, उसके चेहरे पर एक जो रौनक है, फेयर एंड लवली वाली रौनक की बात नहीं कर रही मैं, एक अलग ही जो तेज होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन करके जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति किया है, उसके चेहरे पर वो तेज नहीं होता है। जैसे आप श्रीला प्रभुपाद जी को देखिए, कितने सुंदर लगते हैं श्रीला प्रभुपाद जी। वो जो सौंदर्य है वो अलग ही प्रकार का है। तो ये जो भक्ति का तप है, इससे ये सौंदर्य आता है। जो भगवत गीता का तप है, नाम जप का तप है, भगवान के प्रसाद खाने का जो तप है, प्रसाद तपस्या है, हाँ प्रसाद भी तपस्या है, प्रसाद ही खाना भी तपस्या है। बकरी की तरह कुछ भी नहीं खाता है व्यक्ति, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाता है, तो ये भी एक तपस्या है। तो सार बात क्या है कि व्यक्ति जब इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो एक दिव्य रूप से ही बहुत सुंदर लगता है। चाहे बाह्य रूप से भी वो सुंदर ना हो, उसकी जो फीचर्स वगैरह है, पर भक्ति का जो तेज होता है वो अलग ही होता है। और इसी कारण से जो भक्त हैं वो दूसरों को भी इंस्पायर कर पाते हैं। आपको पता है आधे जो लोग हैं वो भक्ति इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनको दिखता है, ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, ये बहुत खुश दिखते हैं, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल रहते हैं, फिर भी इतना खुश कैसे रहते हैं। तो खुशी ही तो सब ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से भक्त अपने भजन के तेज के द्वारा दूसरों को भी इंस्पायर कर पाते हैं। और प्रभुपाद जी स्वयं ये बात कहते हैं कि जो भी 16 माला का जप 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो जहां भी प्रचार करेगा, उसका जो प्रचार है वो प्रभावित होगा। तो ये बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये देखेंगे क्या था। हाँ, देखिए लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशन चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि एक कोई व्यक्ति था, किसी संस्था से वो जुड़ा था, दिखने में वो बहुत आध्यात्मिक लग रहा था, लेकिन वो प्रभु जी के पास में आकर बैठा और पता है वो क्या कहा, जहां आप हैं वहां मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, प्रभु जी ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, प्रसादम पा रहे थे तो फिर बस ऐसे कहा था कि इनको पूरी दीजिए आप। तो कहने का मतलब क्या है कि अब कोई व्यक्ति है, वो ऑलरेडी ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है कि मैं अपने आप ही सब समझ लूंगा, और जो भी भगवान के विषय में मैं अपने आप ही समझ लूंगा, मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसको आप गीता के विषय में कैसे बताएंगे? कोई व्यक्ति अगर सुनना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को बहुत बड़ा ऑलरेडी ज्ञानी समझ रहा है, तो आप उसको कैसे बता पाएंगे? इसी पर एक और कोई माता जी थी, सो शी वाज सेइंग कि मुझे ऑलरेडी पता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे पता है, लेकिन फिर किसी भक्त ने उनको प्रीच किया, तब जाकर उनको पता लगा कि वास्तविकता में इस मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपराधी नहीं होता, पर अज्ञान के कारण उसको चीज मालूम नहीं होती। इसी पर एक और एग्जांपल मैं बताऊंगी। अगेन प्रभु जी बता रहे थे, जब आईआईटी में थे प्रभु जी, तो वहां पर
कोई व्यक्ति थे, मैं बिल्कुल एक्टिंग करके बताऊंगी, एक बार ट्राई करूंगी कैसे प्रभु जी बता रहे थे। वो व्यक्ति क्या कहता है, तुम लोग तुम लोग हरि नाम करते हो और हम सोते हैं, एक ही बात है। इस तरह से, मतलब वो बहुत तमोगुण में इस तरह से बोल रहा था, आपने सुना होगा, प्रभु जी बताते हैं काफी बार। तो अब ऐसे लोगों को हम कैसे प्रीचिंग कर सकते हैं, जो भगवान के नाम को निद्रा से कंपेयर कर रहा है। समझ रहे हैं, यही टॉपिक तो चल रहा है कि किनको प्रीचिंग करना चाहिए, किनको नहीं कर सकते हैं, किनको नाम की महिमा बता सकते हैं, किनको नहीं। तो अब ऐसे लोगों को कैसे प्रीचिंग किया जाए। तो जो इनोसेंट है, जो सुनना चाहते हैं, आपको अपने आप ही दिख जाएंगे कि हाँ ये सुनना चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो आप उनको प्रीच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया। वे लोग अश्रद्धालु, निंदक नहीं थे। उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि कृष्ण कौन है, उनकी लीलाएं क्या है। इसलिए वे जल्दी प्रभावित हो गए और श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ गए। तो ये आप चीज समझ रहे हैं कि यहां पर ये जो भी डिस्कशन चल रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई जो घोर पापी व्यक्ति भी है, जैसे प्रभुपाद जी ने जिनको प्रचार किया, वो घोर पापी थे, चारों नियमों को डेली भंग करते थे। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वहां पर अगर किसी व्यक्ति को आप बियर के लिए मना करते हैं, तो इट इज सेम एज उनको आप पानी के लिए मना कर रहे हैं। मतलब वहां पर बियर पीना इतना नॉर्मल है जैसे यहां पर इंडिया में सब पानी पीते हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पानी से ज्यादा बियर सस्ती है, पानी महंगा है। जैसे सपोज करिए मैं कहूं कि गला सूख रहा है, थोड़ा बियर लाके देना, तो फिर आप सोचेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं। भारतीय लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि जो बियर है वो पानी से सस्ती है। अब सोचिए वहां पर इस तरह से ये सब है तो क्या सभ्यता है। नींबू का जूस भी पानी से महंगा होगा, लेकिन वहां पर पानी महंगा है और बियर सस्ती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तरह के लोगों को भी भक्त बना दिया। ये भक्ति का प्रोसेस वास्तव में आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रबल है। आज की ही तो क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, मतलब है, तो वो भी क्लासेस वगैरह डिस्कस करते हैं। तो उनकी क्लास में कोई नपुंसक आए। कभी सोचा नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था इस विषय में कि गीता में भी हम, ठीक है प्रभु जी डिस्कशन करते हैं तो इसमें बताते हैं कि स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन नपुंसक वाली बात तो कभी नहीं कही थी। बट सी द मर्सी ऑफ कृष्णा, इससे क्या पता लग रहा है कि जो भगवान की कृपा है वो सभी जीवों के लिए है। सोचिए ना, कोई व्यक्ति उसने घोर पाप किया हो तब जाकर उसको ऐसी योनि प्राप्त हुई होगी ना, पर फिर भी भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके, भक्ति वो कर रहे हैं, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके पूरा उनका जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। आपको पता ही है कि ये जो लोग होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, पर अब वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहे। ही इज नाइसली डूइंग हिज भक्ति। तो कोई घोर पापी व्यक्ति भी हो, ऐसी कुछ भी योनि प्राप्त हो, लेकिन वो भक्ति का प्रोसेस अगर फॉलो करे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके लिए है। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे थे ऐसे कि मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई वेदांती भी नहीं हूं,
बस मुझे भगवान के नाम पर बहुत विश्वास है, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास है। इस पर देखिए, एक श्रीला प्रभुपाद जी की टाइम की बात है। जब श्रीला प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था तो वहां पर कुछ यज्ञ वगैरह हो रहा था। तो प्रभुपाद जी के ही जो मित्र है अकिंचन दास बाबा जी महाराज, वो वहां पर मृदंगा बजा रहे थे, मृदंगा बजा के हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, एंड ही वॉज डांसिंग। तो वहां पर जो भी यज्ञ वगैरह करने वाले जो भी भक्त थे, लोग थे, तो वो कह रहे थे अरे आप धीरे बोलिए, वहां कुछ पाठ वाट हो रहा होगा। तो वो कह रहे थे धीरे बोलिए, ये जो भी आप कीर्तन कर रहे धीरे करिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से इशारा किया, ऐसे ऐसे, मतलब और तेज करो, और तेज करो, और जोर से करो। तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज ने ये चीज बताई कि मुझे उसी टाइम पर पूरा विश्वास हो गया था कि इनको हरि नाम पर बहुत विश्वास है और ये पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करेंगे। वे भी परम हंस वैष्णव है अकिंचन दास बाबा जी महाराज, श्रीला प्रभुपाद जी के ही मित्र हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी आप देखेंगे विशेषकर नाम पर ही बल देते हैं, इज इट नॉट? विशेषकर नाम पर ही बल दे रहे हैं। आप उनके ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे ना, हर पैराग्राफ में, हर पेज पर ही प्रभुपाद जी बताते हैं नाम के विषय में, नाम पर ही बल दिया जा रहा है। तो रोज हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको कितनी श्रद्धा है, आप तो दादा गुरु हैं, हमें 1% तो दे दीजिए। और यही आप अगर करते हैं नियमित रूप से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं, तो सहज रूप से आपकी श्रद्धा होने लगेगी नाम पर, और आप कभी भी नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसा एक दिन भी नहीं जा सकता जिस दिन आपका चैंटिंग ना हो, अगर आप नियमित रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो। बहुत अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान के आकार के बारे में सुनते ही विवाद करते हैं। भगवान की महिमा सब जगह है और लोक में भी प्रचलित है। फिर भी कुछ ऐसे पंथ वाले हैं जिन्होंने अपनी परंपरा ही बना ली है कि वे भगवान नाम को पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के पास जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर देखिए उदाहरण दिया जाता है कि जब भक्त पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो जो ज्यादा बात करने वाले लोग हैं वो आपसे पुस्तक नहीं लेंगे। उनके पास में क्या है, कोई बात करने वाला होता नहीं है, तो वो देखते हैं ये खाली घूम रहा है तो इसको पकड़ लो, इससे बातें बातें करते हैं। तो बात को वो घुमाता रहता है, जो भी वो व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से बात बात घुमाए कि ये नहीं, ये तो ऐसा नहीं लिखा, उसमें तो वैसा लिखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है, तो इस तरह से टाइम खराब करते हैं वो, और कुछ नहीं है। तो ये चीज है कि, और आप देखेंगे ऐसे तरह के जो लोग हैं वो आपको बहुत पाठ भी पढ़ा देंगे, एकदम आपके गुरु बन जाएंगे कि यहाँ ये चीज है, ये चीज है। खुद वो परंपरा में कुछ ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहुत शिक्षा दे देंगे, आपके शिक्षा गुरु बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों के पास टाइम खराब नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा जो भोले लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जिनको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है और जो स्वीकार करने के लिए उत्सुक भी है, ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप प्रीचिंग मत करिए, प्रचार नहीं करने को नहीं कहा जा रहा, पर जो द्वेषी है या जो स्वीकार नहीं करना चाहते, वहां अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा वो समय वहां पर आप इन्वेस्ट करिए जो सुनने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। भगवान नाम सुनना अपराध नहीं है। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
महिमा सुनाना अपराध है किनको? जो सुनना नहीं चाहते, पर नाम सुनाना अपराध नहीं है। यूट्यूब पे काफी शॉर्ट्स मैंने देखे हैं, उसमें आप देखेंगे जो विदेश में भक्त रहते हैं वो रोड पर ही कैसे हरिनाम संकीर्तन करते हैं, रोड पर चलते चलते करते हैं, सबको सुनाते हैं अलग अलग ट्यून्स में। एक ट्यून था, उसमें था हरे कृष्णा चिंग, कृष्णा कृष्णा हरे हरे चिंग, इस तरह से था। तो अलग अलग ट्यून्स में आप देखेंगे वो कीर्तन प्ले करते हैं। अब वो साथ में होकर डांस भी करते हैं, जो रोड पर चल रहे होते हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो समझ ना रहे हो कि हाँ भगवान का नाम कितना महान है, महिमा ना भी समझ रहे हो, लेकिन कान में नाम का संपर्क होने के कारण उनकी शुद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का नाम सुनाना अपराध नहीं है। इसमें मुझे भी पहले डाउट था, जैसे कोई भी जो निराकारवादी, अगर उनसे आपका कुछ हो जाए, पता लग जाए कि ये तो भगवान को ही निराकार कर दिया, तो क्या उनको हमें हरे कृष्णा बोलकर ग्रीट भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। नाम की महिमा मत सुनाइए क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, पर इस तरह से आप भगवान का नाम उन्हें जरूर सुना सकते हैं। पापी से पापी व्यक्ति के मुख से भी भगवान नाम को बुलवाना चाहिए या उसे सुनाना चाहिए, यह अपराध नहीं है। लेकिन नाम की महिमा सुनाना ये अपराध है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप? इसी पर आप देखेंगे एक वीडियो था, वो वायरल हुआ था, तो उसमें भक्त कह रहे थे गौरंगा गौरंगा, आप बोलिए गौरंगा बोलिए। तो फिर वो व्यक्ति गौरंगा बोलते, तो फिर भक्त उनको प्रोत्साहित करते, ये आपने गौरंगा बोला। तो देखिए इस तरह से क्या दिखाता है कि भक्तों को सहज विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भगवान कृष्ण का नाम कहा है, बोला है, तो वह नरक नहीं जाएगा। इसी पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं टेम्पल विजिट करती हूँ तो बीच बीच में आई प्रिफर गोइंग बाय वॉकिंग, चलकर मैं जाना पसंद करती हूँ। तो मैं करती क्या हूँ, आई जस्ट टेक माई मोबाइल फोन, उसको साइलेंट पे में रख देती हूँ, और फिर मैं ड्रामा करती हूँ। मैं अपने अब जो फोन है उसको कान में लगाती हूँ और चलते चलते आई जस्ट शाउट हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? तो सामने वाला जो पास में व्यक्ति होगा, एकदम मैं इतना जोर से बोलूंगी कि उसके कान में चला ही जाएगा। कई बार तो जो लोग हैं वो देखने लगते हैं, अच्छा हमको तो नहीं बोल रही, और वो भी हरे कृष्णा बोल देते हैं। ऐसे एक बार कोई बच्चों का ग्रुप था, दे वर जस्ट प्लेइंग, तो मुझे पता था बच्चे तो ध्यान देते नहीं है, सुनते नहीं है, तो मैंने फोन पर बोला था, मैंने बोला हरे कृष्णा बच्चों, आवाज आ रही है? तो बच्चे देखने लगे, अरे हमको तो नहीं बोल रही कहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी ट्राई किएगा, मुझे करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कि सामने वाले चाहे से बोले भी ना, पर अनजाने में भी उसको नाम नाम से संपर्क होता है। देखिए बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना होता है, जो भी अपने आप को दूसरे जाति का समझते हैं, जाति पाति जो भी करते हैं, तो वो तो कहाँ ही जानते हैं, सुने भी कहाँ है। हाँ, मतलब ये तो जानते कि हाँ ये राम जी को मानते हैं, ये हिंदू गॉड है, ये वो, पर समझना चाहिए इस तरह से भी आप करते हैं तो उनका संपर्क होता है नाम से, उनसे उनको लाभ मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप ट्राई करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, व्यक्ति हरे कृष्ण सुनने मात्र से ही पवित्र हो जाता है, सी। तो कम से कम प्रचार नहीं, नाम तो सुना सकते हैं ना। सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। तो एक बार की बात है, आई वॉज गोइंग इन अ रिक्शा, तो उसमें भी आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कभी जप कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जप ना भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसने आपका जप सुना
तो वो अप्रिशिएट करता है कि आप जिस तरह से जब कर रहे थे हमको अच्छा लगा सुनकर। होता है ऐसा। एक बार मैं रिक्शा में जा रही थी, तो आई वॉज जस्ट सिंगिंग हरे कृष्णा, जो कीर्तन है, मैं वो गा रही थी। तो जो रिक्शा चला रहे थे, बाद में जब जाने का टाइम आया, तो उन्होंने एंड में मुझे कहा कि आप जब गा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। ऐसे एक भक्त भी बता रहे थे कि कोई मुस्लिम ड्राइवर थे, वो जो भी गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, तो वो भी इस तरह से कह रहे थे कि आप जो गा रहे थे, जो भी नाम गा रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। तो देखिए, ये स्वाभाविक चीज है। व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण ये जाति पाति मानता है, लेकिन वास्तव में वो है तो भगवान का अंश। तो उसको सहज रूप से अच्छा लगता है, जैसे वो उसको माने या ना माने, इंपॉर्टेंस जान रहा है या नहीं जान रहा, पर उसको अच्छा लगता है। प्रभु जी भी एक बार एग्जाम्पल बता रहे थे कि कहीं गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो उनके जो रिश्तेदार है वो सो रहे थे, वो अपनी साधना कर रहे थे सोने वाली, बट प्रभु जी वॉज चैंटिंग। तो बाद में जब वो उठे, तो उन्होंने कहा कि आप जो जप कर रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहां मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि हेजिटेशन नहीं करना चाहिए कि क्या मतलब सामने वाला कुछ सोचेगा तो नहीं, कि वो, ये सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चीज समझ रहे हैं आप कि सुनने में सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति हरे कृष्ण सुनने मात्र से ही पवित्र हो जाता है, सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब के वक्त चुपचाप रहे, बोले ही नहीं। ये भी कठिन चीज है कि बोले ही नहीं व्यक्ति। बोलना तो चाहिए। देखिए, जो भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, बार बार ये चीज बताई जाती है कि जो भगवान का नाम है वो हमारी जिह्वा से स्पर्श होना चाहिए। हमारी जीभ को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जप के समय बोलना आवश्यक है, लेकिन कोई वैष्णव अगर कीर्तन कर रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि दूसरे भक्त जप कर रहे हैं तो उनका जप सुनकर अपनी माला घुमाने लगे। ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी का टेप साइड में चला दिया और यहाँ पर माला घूम रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें इस तरह से करवाते भी हैं। एक भक्त ने मुझे भेजा था इस तरह से कि माता जी, मैं इस तरह से, मतलब पहले से वो चैंटिंग करते होंगे, तो मैं इस तरह से चैंटिंग करती हूँ, उस तरह से इस ग्रुप में वीडियो, ये रिकॉर्डिंग चला देते हैं प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी महामंत्र जपते रहते हैं और हम उनके साथ में करते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे। हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि जब कीर्तन या कथा में आप बैठे हैं, तब जप नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम पर आप एक ही तो सेवा कर सकते हैं। मैं कई बार देखती हूँ भक्तों को प्रभु जी की क्लास में, प्रभु जी क्लास दे रहे हैं और जो भक्त हैं वो चैंटिंग भी कर रहे हैं साथ में। एक बार में दो साधन कैसे कर सकते हैं आप बताइए। हम एक साधन को, एक टाइम पर एक साधन को गंभीरता से करते हैं, तब ज्यादा अच्छे से प्रगति कर पाते हैं। एक ही समय में दो जगह तो हमारा मन नहीं लग सकता है ना। अभी यहाँ पर हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं और मैं कहूं कि थोड़ा जो ग्रेप्स है वो ऑफर करके लाइए, मैं साथ में अंगूर भी खाती रहूंगी और क्लास भी डिस्कस यहाँ पर होती रहेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे अच्छे से क्लास हो पाएगी? या तो मैं मेरा अंगूर खाने में ध्यान दूंगी, या फिर बोल सकता है व्यक्ति। हाँ, जो वीडियो ऑफ करके क्लास सुनते हैं वो तो ऐसा करते भी होंगे, आई एम डैम श्योर, तभी तो वीडियो ऑफ है। समझना चाहिए कि दोनों चीजें साथ में नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये चीज समझने वाली है, जो साधना भक्ति है उसका अर्थ ही ये है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरों की इंद्रिय लगी है तो हम उससे हमारा भी भजन हो जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। साधना भक्ति मीन्स कि आप जो भी साधन कर रहे हैं उसमें आप स्वयं की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक भक्त बता रहे हैं, कहीं बाहर से है, यहाँ पे पेट्रोल महंगा है और पानी सस्ता है। तो देखिए कितनी मतलब अजीब सी बात लगती है, पानी कैसे महंगा हो सकता है। एक नींबू का जूस भी पानी से महंगा होता है, पर पानी महंगा दूसरी कंट्रीज में। तो ये बहुत अजीब सी चीज है। एनीवेज, हमारा जो 9th ऑफेंस है यहाँ पर कंप्लीट होता है। विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट ऑफेंस इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।